और अब एक और बड़ी खबर, हलाल सर्टिफिकेशन मामले को लेकर यूपी एसटीएफ का बड़ा एक्शन। मौलाना महमूद मदनी से लखनऊ में पूछताछ हुई है। यूपी एसटीएफ हेडक्वार्टर में ये पूछताछ हुई है। मौलाना महमूद मदनी से ये पूछताछ 6 घंटों तक चली है। जमीयत उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं मदनी और इसीलिए उनसे ये पूछताछ। महमूद मदनी का ट्रस्ट हलाल सर्टिफिकेट देता है। मौलाना महमूद मदनी समेत कई लोगों पर केस भी दर्ज हुआ है। लखनऊ के हजरतगंज थाने में सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। 4 और आरोपियों के खिलाफ भी यूपी एसटीएफ की पूछताछ चल रही है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है। पहले ही यूपी में इसे बंद किया जा चुका है हलाल सर्टिफिकेशन को, और अब ये बड़ी कार्रवाई एसटीएफ की पूछताछ मदनी से। अब 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। हलाल सर्टिफिकेट पर एक्शन लगातार जारी है। महमूद मदनी से 6 घंटे तक सवाल जवाब किए गए, पूछताछ की गई है। यूपी एसटीएफ की ताबड़तोड़ कार्रवाई। मदनी का संगठन हलाल सर्टिफिकेशन देता है, यूपी में बंद है और कई सारे केसेस उन पर दर्ज है। लिहाजा यूपी एसटीएफ ने उनको बुलाया हेडक्वार्टर में, उनसे पूछताछ की है और 6 घंटों तक ये सवाल जवाब का सिलसिला चला है। क्या सवाल पूछे गए, जैसे जानकारी आएगी आपको देंगे, लेकिन ये बड़ी कार्रवाई। तो हलाल सर्टिफिकेशन पर एक्शन हो रहा है, तो आप ये भी जान लीजिए कि ये पूरा मामला है क्या, हलाल सर्टिफिकेशन होता क्या है, इस्लाम में इसकी अहमियत क्या है, ये आपको बताते हैं। पहले सिर्फ मीट उत्पादों को हलाल सर्टिफिकेट दिया जाता था, पहले ये, लेकिन इसके बाद ये परंपरा बदल गई। अब मांस के अलावा दूसरे उत्पादों पर भी इस तरीके का हलाल सर्टिफिकेट होने का तमगा या मुहर लगाई जाती है। अब दवाएं, मेडिकल डिवाइस को भी हलाल सर्टिफाइड किया जाता है कि क्या वो इस्लामिक परंपरा के हिसाब से है या फिर नहीं है। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, तेज, चीनी भी हलाल सर्टिफाइड है। हलाल सर्टिफिकेशन के लिए कोई भी सरकारी संस्था नहीं है, यानी प्राइवेट संस्थाएं अपने हिसाब से हलाल सर्टिफिकेशन देती हैं और ये कहती हैं कि ये हलाल सर्टिफाइड है, इस्लामिक ट्रेडिशन के हिसाब से है, इसलिए इनका इस्तेमाल करें। तो ये हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर ये पूरी जानकारी है। लेकिन इसके बाद कुछ और जानकारियां कि पहले तो सिर्फ मीट उत्पादों पर हलाल सर्टिफिकेट जरूरी होता था, लेकिन धीरे धीरे कई और चीजों को इसमें शामिल किया गया। कौन कौन सी चीजें शामिल की गई वो आपको बता देते हैं। मीट उत्पाद, कॉस्मेटिक, चीनी, खाने के तेल, बेकरी उत्पाद, पेपरमिंट ऑयल, पीने का पानी, रेडी टू ईट जो नमकीन है, दवाएं हैं, चिकित्सा उपकरण है, इन सबको हलाल सर्टिफाइड किया जाने लगा। यानी अगर आप किसी सुपर स्टोर में जाते हैं तो इस तरीके के सर्टिफिकेशन आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन यूपी में फिलहाल इस पर एक्शन हुआ है, इसे बंद किया गया है। तो किन किन चीजों को हलाल सर्टिफिकेट अभी तक दिया गया है, जिनकी जानकारियां आई हैं, ये उनकी एक लिस्ट है जो आपको जाना चाहिए। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए सीधे उनका रुख करते हैं। मनीष, ये बड़ी कार्रवाई, पहले ही यूपी में हलाल सर्टिफाइड चीजें ना हो, इस पर बड़ी कार्रवाई हुई है, लेकिन मदनी से सवाल जवाब, ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। क्या बड़े सवाल रहे, कोई जानकारी इस बात को लेकर? देखिए, कुछ दिन पहले हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया के 4 पदाधिकारियों को अरेस्ट किया गया था। उसमें मुदस्सिर, यूसुफ पटेल, अनवर खान और ताहिर, ये 4 लोग थे जिनको अरेस्ट किया गया था। इनसे पूछताछ की गई, तब महमूद मदनी का कोई कनेक्शन सामने आया। उसी के संबंध में पूछताछ हुई है, उनसे सवाल पूछे गए हैं कि इन 4 से कैसे आपका संपर्क है, कैसे आपका संबंध है, क्या इन 4 से कोई व्यापारिक संबंध रहा, जब ये सर्टिफिकेट जारी करते थे तो आपकी क्या भूमिका हुआ करती। तो ऐसे कुछ सवाल जो बेहद गोपनीय रखे गए, एसटीएफ ने पूछे हैं मदनी से। इसका जवाब भी दाखिल किया जाएगा। 6 घंटे ये पूछताछ की गई है, चूंकि एक ट्रस्ट जिसके अध्यक्ष मदनी भी हैं, वो भी हलाल सर्टिफिकेट जारी किया करता था और यूपी सरकार ने करीब 3 महीने पहले इसके खिलाफ एक बड़े व्यापक तरीके से अभियान छेड़कर इस पूरे मामले को उजागर किया था और इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। और उसी कड़ी में जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी है तो इसमें मदनी का नाम सामने आया। ये 4 लोगों का संपर्क मदनी से था। अब पूछताछ में क्या फैक्ट्स निकलकर सामने आए, वो धीरे जानकारी वो भी सामने होगी। लेकिन एक बड़ा खुलासा जो एसटीएफ के सूत्र बता रहे हैं, एक बड़ा खुलासा इस पूछताछ के बाद सामने आ सकता है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। इस बीच एक और बड़ी